हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड की हिंदी वर्कबुक चैप्टर 11 मीरा बहन और बाघ। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने ये चैप्टर मीरा बहन और बाघ नहीं पढ़ा है अभी तक तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से निकाल के भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग वर्कबुक बनाते हैं। आप भी वर्कबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। तो इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है कि मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप बता सकते हैं कि मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। उसके बाद है कि मीरा बहन भारत क्यों आ गई। तो क्या लिखेंगे कि गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। तो ये लिखेंगे। और उसके बाद है कि मीरा बहन ने गोपाल आश्रम की स्थापना कहाँ की थी। तो क्या लिखेंगे इसका उत्तर कि मीरा बहन ने एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। जंगल में रहने वाले बाघ गांव तक क्यों पहुंच जाते थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि शिकार की तलाश में बाघ गांव तक पहुंच जाते थे। उसके बाद है कि बाघ को फंसाने के लिए बनाए गए पिंजरे में किसको बांधा गया। तो लिखेंगे क्या कि बाघ को फंसाने के लिए पिंजरे में एक बकरी को बांधा गया। और उसके बाद है कि मीरा बहन ने बाघ के फंसने से पहले ही पिंजरे का दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया। तो उत्तर क्या लिखेंगे, मीरा बहन नहीं चाहती थी कि बाघ को धोखा देकर फंसाया जाए। तो ये लिखेंगे। और उसके बाद देखिए खाली स्थान भरो। तो इसमें खाली स्थान कैसे भरेंगे, इसमें देखिए क्या है कि मीरा बहन पर क्या होगा, गांधी जी के विचारों का गहरा असर हुआ। और उसके बाद है कि मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। उसके बाद है कि बाघ को कैद करने के लिए गांव वालों ने एक पिंजरा बनाया। बाघ के बिना पिंजरे का दरवाज़ा बंद देखकर लोग हैरान रह गए। तो ये आपका खाली स्थान था, तो इसी तरह से इसे भरना है। और उसके बाद है कि 4 खतरनाक जंगली जानवरों के नाम लिखो। तो जंगली जानवरों के नाम लिखना है जो बहुत खतरनाक होते हैं। तो कौन कौन से जानवर होते हैं खतरनाक, तो बाघ, उसके बाद चीता, भालू, भेड़िया। तो ये सब बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर होते हैं। और उसके बाद है कि 4 ऐसे जंगली जानवरों के नाम लिखो जो खतरनाक नहीं होते। तो हाथी लिखेंगे हम, जिराफ, बंदर, हिरन। तो ये सब जानवर जंगली तो हैं लेकिन ये खतरनाक नहीं होते हैं। और उसके बाद है कि 4 पालतू जानवरों के नाम लिखो। तो पालतू जानवरों के नाम लिखना है जिन्हें हम पालते हैं। तो हो गया कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, गाय। और उसके बाद है कि 2 ऐसे जानवरों के नाम लिखो जो तुम्हारे घर में या घर के आसपास ही रहते हैं किंतु तुम्हें खतरनाक लगते हैं। तो देखिए कुत्ता, तो ये घर में भी रहते हैं और घर के आसपास भी रहते हैं लेकिन ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। और बिल्ली भी खतरनाक होती है, ये घर में भी रहती है, घर के बाहर भी रहती है, आसपास भी रहती है, लेकिन ये भी खतरनाक होती है। और उसके बाद है देखिए कि पढ़ो, समझो और लिखो। तो इसमें है कि विचार, विचार का क्या हो जाएगा, विचारों। बाघ, बाघों। जंगल का, जंगलों। गांव, गांवों। पिंजरा का, पिंजरे। पशु का, पशुओं। तो इस तरह से इसे लिखना है। और उसके बाद है देखिए, कभी कभी तुम्हारे घर में रहने वाले अनचाहे जंतु तुम्हारे लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। इन्हें भगाने, मारने या पकड़ने के लिए तुम क्या करते हो। तो इसमें देखिए कि आपके घर में बहुत बार होता है कि ये परेशानी के कारण बन जाते हैं। जैसे कि चूहा, तो चूहा घर में अक्सर आपको मिलेगा कि घर में चूहे आ जाते हैं। तो इसे भगाने के लिए आप क्या करेंगे, तो चूहादानी का उपयोग करेंगे
और प्याज का। तो देखिए चूहादानी का उपयोग करेंगे तो चूहा जो है वो चूहादानी में फंस जाएगा और उसे हम आसानी से बाहर निकाल देंगे। या फिर आप कटे हुए प्याज को घर में जगह जगह कोने में रख दीजिए तो उससे भी चूहा भाग जाता है, उसे स्मेल अच्छा नहीं लगता है तो उससे वो भाग जाता है। उसके बाद है मच्छर। तो मच्छर को भगाने के लिए हम मच्छरदानी का यूज़ करेंगे और कर्पूर जलाएंगे। कपूर का जो धुआं होता है उससे भी मच्छर भागता है। और उसके बाद है तिलचट्टा। तो तिलचट्टा को भगाने के लिए हम क्या करेंगे, तेजपत्ता जलाएंगे। जो तेजपत्ता होता है जो सब्ज़ी में यूज़ किया जाता है उसे हम जलाएंगे, उसके धुआं से भी ये भागता है। तो देखिए तेजपत्ता जलाएंगे, इसके गंध से तिलचट्टा भाग जाते हैं। और उसके बाद मक्खी को भगाने के लिए क्या करेंगे, तो घर में कपूर जलाएंगे, तो कपूर के गंध से वो भागते हैं। और उसके बाद है या फिर कीटनाशक दवाई का हम लोग यूज़ करेंगे। तो मक्खी जैसे हीट होता है, हीट मारेंगे तो उससे भी भागते हैं। और मकड़ी, तो मकड़ी को भगाने के लिए क्या करेंगे, 1 बोतल पानी में 2 चम्मच नीलगिरी का तेल मिलाकर मकड़ी वाले जगह पर स्प्रे करेंगे तो इससे मकड़ी भाग जाएगा। या फिर आप घर में झाड़ू लेके और उसका जाला भी साफ कर सकते हैं, उससे भी मकड़ी भाग जाएगा। उसके बाद छिपकली है। तो छिपकली को भगाने के लिए लहसुन की कुछ कलियों को खिड़की और दरवाजे पर टांग दें तो इससे क्या होगा, छिपकली भाग जाएगा। और उसके बाद है देखिए, बताओ कौन कौन से जानवर। तो देखिए मिमियाते हैं। तो कौन कौन से जानवर मिमियाते हैं, तो बकरी का बच्चा वो मिमियाते हैं, भेड़, तो भेड़ मिमियाते हैं। उसके बाद है रंभाते हैं। तो गाय और भैंस गुर्राते हैं, भालू तेंदुआ। और उसके बाद दहाड़ते हैं, तो शेर और बाघ, तो ये दहाड़ते हैं। इसी तरह से लिखना है। और उसके बाद है जो शब्द छूट गया है उसे लिखकर वाक्य दोबारा लिखो। तो इसमें देखिए इस वाक्य में कुछ शब्द जो हैं वो छूट गए हैं तो उन्हें आपको फिर से लिख के मतलब उसे जोड़ के लिखना है और इसे फिर से लिखना है दोबारा। तो इसमें देखिए क्या है कि मीरा बहन जन्म इंग्लैंड हुआ था, तो ये बिल्कुल अधूरा सा लग रहा है। तो इसमें क्या छूट गया है, तो देखिए इसमें क्या छूटा है, मीरा बहन का, यहाँ पे का छूट गया है। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में, यहाँ में छूटा है तो इंग्लैंड में हुआ था। तो इस तरह से इसे दोबारा लिखेंगे। उसके बाद है एक बाघ गांव घुसकर गाय मार डाला। तो ये अधूरा सा वाक्य है तो इसे हम पूरा कैसे करेंगे, एक बाघ गांव में, यहाँ पे में छूटा है, में घुसकर गाय को मार डाला, तो यहाँ पे में और को लगाना है। और उसके बाद है कि पिंजरा गोपाल आश्रम दूर नहीं था। तो इसमें देखिए पिंजरा गोपाल आश्रम से दूर नहीं था, यहाँ पे लिखना है हमें, नहीं दूर नहीं था, तो ये लिख देंगे हम। और उसके बाद देखिए क्या है कि पिंजरे बाघ नहीं था, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो पिंजरे में बाघ नहीं था, यहाँ पे में छूट गया है, पिंजरे में बाघ नहीं था, तो ये लिखेंगे हम। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि मीरा बहन पिंजरे दरवाज़ा बंद कर दिया। तो इसमें क्या होगा, मीरा बहन ने पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया, तो ये होगा ने और का यहाँ पे लगेगा। तो इस तरह से इसे हम पूरा करेंगे। और उसके बाद है कि नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ शब्दों के गलत प्रयोग से वाक्य समझ में नहीं आ रहे हैं, सही शब्दों का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखो। तो इसमें देखिए आपको शब्द का जो है गलत इसमें यूज़ किया गया है जिससे समझ में नहीं आ पा रहा है, तो इसे सही से लिख के इसे फिर से लिखना है। तो यहाँ देखिए क्या है कि पानी की जहाज समुद्र के अंदर डूब गया, तो ये कुछ अटपटा सा लग रहा है, तो इसे हम सही कैसे लिखेंगे, पानी का जहाज समुद्र के अंदर डूब गया, तो यहाँ पे की है तो यहाँ पे का होगा। और उसके बाद देखिए माला में मोती बिखर गए, तो ये भी कुछ अटपटा लग रहा है, तो माला से मोती बिखर गए, तो ये देखिए ये सही बनता है, माला से मोती बिखर गए। बाघ ने धोखा देकर क्यों फंसाए, तो बाघ ने नहीं होगा, बाघ को धोखा देकर क्यों फंसाएं। और उसके बाद है बकरी
बकरी से मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे को आएगा। तो इसमें क्या होगा, बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे में आएगा। और है कि पहाड़ी गांवों पर अक्सर बाघ से डर बना रहता है। तो यहाँ होगा पहाड़ी गांवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। तो इस तरह से लिखेंगे इसे सही करके। और उसके बाद है यहाँ पे कि नीचे दिए गए चित्रों को देखो, ये पशुओं को पकड़ने के काम आते हैं, इनके नाम लिखो और बताओ कि ये किस पशु को पकड़ने के काम आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको चित्र देख रहे हैं और इसमें आपको नाम लिखना है कि ये जो है वो किस पशु को पकड़ने में काम आते हैं। तो यहाँ पे आप ये पिंजरा देख रहे हैं, तो इसमें कौन से पशु को हम लोग रखते हैं पकड़ के। तो देखिए भालू, बाघ और भी बहुत सारे पशु हैं। और उसके बाद देखिए ये जो है, तो इसमें हम किसे पकड़ते हैं, तिलचट्टा को और चूहा को। और उसके बाद ये देखिए जंजीर है, तो जंजीर में हम किसे पकड़ते हैं, गोरिल्ला को, हाथी को। तो इसे हम जंजीर से पकड़ते हैं। और उसके बाद है यहाँ पे ये वाला जाल है, तो इसमें हम बाघ, शेर इसे पकड़ते हैं। और ये वाला जो जाल है इसमें मछली, तितली, तो इसे हम पकड़ते हैं। तो इसी तरह से आपको लिखना है। तो ये वाला जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ पाता है तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। और एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ, अगर आपने ये वाला चैप्टर मीरा बहन और बाघ नहीं पढ़ा है अभी तक, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से निकाल के भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।